दोस्तों नमस्कार। जो आज हमारा टॉपिक है वो है हरियाणा के तकनीकी एवं शोध संस्थान यानी कि रिसर्च सेंटर। तो शुरू करते हैं। यूट्यूब चैनल कंपटीशन एकेडमी है दोस्तों, और प्लस में जो प्ले स्टोर ऐप है, जो ऐप्स है उसका लोगो ये है, तो उस पर भी जाके देख सकते हो सैंपल वीडियो। तो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला है राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान, ये वाला जिसे बोलते हैं नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट या NDRI। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान है आपका करनाल में। ट्रिक लगा लेना आप, इनकी डेयरी का दूध कौन पीता है? करण नाम का लड़का, यानी कि करण। ये ध्यान कर लेना, डेयरी का दूध कौन पीता है? करण। ये दूध से ध्यान आ जाएगा आपका, डेयरी का दूध कौन पीता है? करण। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान की स्थापना भारत में सबसे पहले कहाँ हुई? देखो, राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान अगर मैं पूरे भारत की बात करूं तो जो भारत में सबसे पहले स्थापित हुई थी वो हुई थी बेंगलुरु में 1923 में। लेकिन इसके 2% चांस है कि ये आ जाए पेपर में, सिर्फ 2%। हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान की स्थापना कब हुई, ये इंपोर्टेंट है और आया हुआ है। हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान की स्थापना कब हुई? ये है 1955। तो ट्रिक लगा लेना, 55 रुपये लीटर दूध है डेयरी का, 55 रुपये लीटर। हरियाणा में 55, देश में 1923 में आएगा ये। तो डेयरी का दूध कौन पीता है? करण। कितने रुपए किलो? 55 रुपये किलो या लीटर। हरियाणा ने राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान को कब विश्वविद्यालय का दर्जा दिया, यानी कि यूनिवर्सिटी का दर्जा? तो वो दिया था 1989 में। तीनों ही बातें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दूध की बात करूं तो डेयरी और दूध दोनों एक जगह हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान या दुग्ध आ जाए तो दोनों कहाँ हैं? करनाल में। इसको ही बोल देते हैं। तो कई बार डेयरी नाम ना आए और दुग्ध आ जाए तो राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल। ट्रिक लगा लेना, दुग्ध मीन्स दूध कौन पीता है? करण। नेक्स्ट, अब है केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान, यानी कि CSSRI। ये भी ध्यान कर लेना, इसको ना दे के CSSRI कहाँ है या स्थापना कब हुई ये पूछ लेगा। तो केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये है दोस्तों करनाल में। ट्रिक लगा लेना, मिट्टी में कौन खेलता है? करण नाम का लड़का। मिट्टी में कौन खेलता है? करण। अब है इसकी स्थापना कब की गई? केंद्रीय मिट्टी लवणता की स्थापना कब की गई? ये है 1969 में। अब ट्रिक लगा लेना आप कि भाई हम 69 हो गए, गंगा जी नहा गई मिट्टी में खेलकर। मिट्टी में खेलकर क्या हो गए? 69। कई बार बोलते हैं गांव में गंगा जी नहा गए, 69 हो गए, 69 हो गए। तो ये ध्यान आ जाएगा आपको, यानी कि मिट्टी में कौन खेलता है? करण, और खेल कर क्या होगा? 69। नेक्स्ट है गेहूं शोध संस्थान WRI, व्हीट रिसर्च इंस्टीट्यूट। गेहूं शोध संस्थान कहाँ है? तो ये भी आपका करनाल। ट्रिक वही रहेगी, गेहूं की रोटी कौन खाता है? करण। अब देखो 3-4 चीज आई आपकी। गेहूं की रोटी कौन खाता है? करण। दूध कौन पीता है डेयरी का? करण। डेयरी का दूध, तो डेयरी आ गई, दूध आ गया। और प्लस में मिट्टी में कौन खेलता है? करण। दूध, डेयरी, दूध पिया, गेहूं की रोटी खाई और मिट्टी में खेला, कौन? करण। तो तीनों को एक साथ बना सकते हो आप। गेहूं शोध संस्थान की स्थापना कब की गई? 1978 में। आपके पिताजी का माताजी का जन्म होगा 1978, उसके आसपास देख लेना
कि गेहूं शोध संस्थान की स्थापना हुई जब जन्म हुआ। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो। तो राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो करनाल में, यानी कि NBAGR भी बोल सकते हैं। जेनेटिक, जैसे नस्ल जो हमारे भारत की नहीं है, ये जो जर्सी गाय, ये 2 सूअर की चर्बी सूअर से और गाय के से मिला के बनाई गई है, तो जेनेटिक बोलते हैं इन्हें। तो जेनेटिक रिसर्च सेंटर कहाँ है? वो है करनाल में। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 1985 में, जब इंदिरा की सरकार थी। 1984 में दंगे हो गए थे, 84 में मर गई थी वो, दंगे हुए, तो उसके 1 साल बाद राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो 1985। अब है राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, तो ये है दोस्तों हिसार। अगर आपको ट्रिक लगानी है तो हिसार को हमेशा होशियार मानो, इससे ही लगा रखी है हमने हिसार की सारी ट्रिक। तो राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान, भैंस क्या है? होशियार, बहुत होशियार है, टाइम पे खाना खाती है, टाइम पे सोती है, तो भैंस क्या हुई? होशियार। नेक्स्ट, इसकी स्थापना कब की गई? 1985 में, 1985 में। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान, तो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यह है हिसार। ट्रिक लगा लेना, वही है। अश्व क्या है? घोड़ा, होशियार। भैंस क्या है? होशियार। तो पशुओं के नाम जितने वो होशियार से आगे, ध्यान। इसकी स्थापना कब की गई? 1986 में। अब देखो 1985 में किसकी गई थी? भैंस की। उसके 1 साल बाद अश्व की, घोड़े की। नेक्स्ट, राष्ट्रीय भेड़ प्रजनन, तो ये भी दोस्तों हिसार। तो ट्रिक वही है, राष्ट्रीय भेड़ क्या है? होशियार होती है भेड़, हमें ऊन देती है। तो भेड़ होशियार हो गई, अश्व होशियार हो गया, भैंस होशियार हो गई, तीनों के तीनों पशु होशियार हो गई। पशुधन फार्म और प्रजनन केंद्र, प्रजनन और पशुधन फार्म, ये भी आपका कहाँ है? हिसार। हरियाणा टीका संस्थान कहाँ है? ये भी हिसार, क्योंकि टीका किसको लगता है? पशुओं को। तो पशुधन आ गया, पशु में कौन कौन आ गया? अश्व, फिर आपका भैंस, फिर आपका भेड़, 3 ये हो गए, प्लस में पशु हो गए और इनको टीका लगता है, तो पांचों को पांचों आ गए हिसार में। ट्रिक वही है, अश्व होशियार है, भैंस होशियार होती है, भेड़ होशियार होता है और उन सबको टीका लगता है, इनका एक पशुधन फार्म होता है। नेक्स्ट, रोहतक में देखते हैं अब क्या का सिस्टम है। BD शर्मा विज्ञान और चिकित्सालय संस्थान कहाँ है? रोहतक में। आपको याद करना है तो दोस्तों ट्रिक लगा लेना, रोहतक को रोहतास मानो। पूरी की पूरी हरियाणा जीके में रोहतक को मानो रोहतास। तो BD शर्मा विज्ञान चिकित्सालय संस्थान, तो BD शर्मा के लड़के का क्या नाम है? रोहतास। BD शर्मा आएगा। BD शर्मा कहाँ है? रोहतक में। ट्रिक, BD शर्मा के लड़के का क्या नाम है? रोहतास। राज्य फैशन डिजाइनिंग संस्थान, तो ये कहाँ है? रोहतक में। फैशन कौन करता है? रोहतास। राज्य फिल्म और टेलीविजन संस्थान, ये भी रोहतक में। ट्रिक वही है, फिल्म कौन देखता है? रोहतास। फैशन कौन करता है? रोहतास। बीड़ी कौन पीता है? रोहतास। इसको BD शर्मा ना मान के BD मान लेना। बीड़ी कौन पीता है? रोहतास। फैशन कौन करता है? रोहतास। यानी कि बीड़ी पी के फैशन करके फिल्म देखने जाता है कौन? रोहतास। इन ट्रिकों को याद कर लेना। अब है BD शर्मा विज्ञान चिकित्सालय संस्थान की स्थापना कब की गई? 1960 रुपये में। ट्रिक लगाने, 60 रुपये में BD का बंडल आता है।
बीडी का पूरा पूरा जो 60 रुपये में आता है। इसका नाम पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस PGIM कब रखा गया? किसका नाम? इसका नाम 2008 में जब पलवल बना था तब 2008 में रखा गया। राज्य फैशन डिजाइनिंग और राज्य फिल्म टेलीविजन संस्थान की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 1911 में। राज्य फैशन डिजाइनिंग और राज्य फिल्म टेलीविजन, तो ट्रिक लगा लेना, जब हमारे घर टेलीविजन आया नया, फिल्म देखी, तो उसके लिए हमने 11 रुपये का प्रसाद बांटा था लोगों में, ये ध्यान आ जाएगी। बीड़ी का बंडल कितने का आया? 60 रुपये का, तो ये ध्यान आ जाएगी, ये कर लेना। नेक्स्ट HBSC भिवानी बोर्ड है जो आपका, वो भिवानी में ही है। हरियाणा बोर्ड है जो हरियाणा विद्यालय बोर्ड शिक्षा बोर्ड है जो, वो है भिवानी में। तो 1969 में हरियाणा बोर्ड का मुख्यालय कहाँ था? अगर मैं 69 की बात करूं तो ये था दोस्तों चंडीगढ़ में, हरियाणा बोर्ड का मुख्यालय। हरियाणा बोर्ड की स्थापना भिवानी में कब हुई, जो आज भी है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हरियाणा बोर्ड की स्थापना हुई 1981 में हमारे यहाँ पे। आपकी मम्मी पापा का जन्म जरूर हुआ होगा, आगे पीछे हुआ होगा, जरूर ध्यान कर लेना उससे। हरियाणा बोर्ड में 12वीं कक्षा की परीक्षा का आयोजन पहली बार कब किया गया? इससे पहले 10वीं की होती थी, तो हरियाणा बोर्ड में 12वीं कक्षा की परीक्षा का आयोजन 1987 में, यानी कि 6 साल बाद, इसके 6 साल बाद। इसको पक्का कर लेना, इसलिए 1981 में भिवानी में, 6 साल बाद 12वीं। नेक्स्ट है हरियाणा ओपन बोर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो यह है 1994 में भिवानी में। इस टाइम आपका जन्म हुआ होगा जरूर, जो पढ़ रहे हो आप, उसके आगे पीछे ही। हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना, ओपन बोर्ड हो या रेगुलर बोर्ड हो, दोनों की भिवानी में है। इसकी 1981 में और इसकी 1994 में। नेक्स्ट राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह है गुरुग्राम के मानेसर में। ट्रिक लगा लेना, हमारा जो मस्तिष्क तेज किया जाता है उसे कौन करता है? गुरु। गुरुग्राम को दोस्तों हमेशा गुरु मानो, बहुत बार बता दिया मैंने आपको। तो मस्तिष्क को तेज करने वाला कौन होता है? गुरु। तो मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान गुरुग्राम मानेसर में। भारत का पहला राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान कौन सा है? तो ये हरियाणा का नहीं है, पूरे भारत का है ये वाला। तो भारत का पहला राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान है नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट गुड़गांव। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कब और किसने किया? तो ये किया था फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसकी स्थापना कब की गई? 1997 में, 97 में की गई थी। अब है नेशनल कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये है दोस्तों झज्जर में, यानी कि कैंसर के द्वारा ट्रिक लगाने सारे बाल झड़ जाते हैं, झरना झज्जर, झरना झज्जर, कैंसर हो गया और कैंसर से सारे बाल उसके झड़ गए। ट्रिक लगा लेना। राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कब और किसने किया? 2003 में APJ अब्दुल कलाम ने। नेक्स्ट जो झज्जर का भाड़सा शहर है उसमें हुई है, बाढ़सा शहर। नेक्स्ट राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान कहाँ है? पेस्ट मैनेजमेंट, तो ये है दोस्तों फरीदाबाद में, और उसे बोलते हैं नासी जीव, यानी कि कीटनाशक दवाइयों को बोलते हैं समन्वित पेस्ट, या हिंदी में नासी जीव। तो नासी जीव की स्थापना हुई थी फरीदाबाद में 1988 में, आपके जन्म के आसपास।
आपके जन्म से आगे या पीछे। तो नासीजीव या पेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना फरीदाबाद में। ट्रिक लगा लेना, पेस्ट को मान लो पेस्ट, टूथपेस्ट। तो आपकी ट्रिक ध्यान आ जाएगी, पेस्ट, टूथपेस्ट कहाँ के लोग करते हैं? फरीदाबाद के। और फरीदाबाद को मान लो फ्री, पेस्ट करते हैं फ्री में। और जो पेस्ट टूथपेस्ट की कीमत है वो है 88 रुपये। जैसे डेयरी का दूध की कीमत है 55 रुपये, ऐसे ही पेस्ट की कीमत है 88 रुपये। नेक्स्ट, राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट संस्थान कहाँ है? फरीदाबाद में। ट्रिक वही है, पेस्ट करते हैं जो टूथपेस्ट वो करते हैं फ्री में, और फ्री का मतलब फरीदाबाद। तो दोस्तों ये कंप्लीट है। थैंक यू।